नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 जून, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दीघा से कंकड़बाग एसटीपी का किया लोकार्पण। पीएमसीएच बनेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। पटना पुलिस को मिला नया सख्त कप्तान। पटना मेट्रो की ब्लू लाइन लगभग तैयार, 15 अगस्त तक शुरू होने की संभावना। 21 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। चलिए अब बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी ने दीघा से कंकड़बाग एसटीपी का किया लोकार्पण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और सिवान में जनसभा के साथ साथ पटना को बड़ी सौगात देंगे। वे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बने दीघा और कंकड़बाग एसटीपी का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। दीघा एसटीपी राज्य का सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी क्षमता 100 MLD है, जबकि कंकड़बाग एसटीपी की क्षमता 50 MLD है। ये दोनों संयंत्र सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और 453.75 करोड़ की लागत से बने हैं। इनके चालू होने से पटना के गंदे नाले अब सीधे गंगा नदी में नहीं गिरेंगे, जिससे जल प्रदूषण में भारी कमी आएगी। पीएमसीएच बनेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। पटना का पीएमसीएच 5462 बेड के साथ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। फिलहाल फेज 1 के तहत बने 2 टावरों में 1117 बेड की सुविधा शुरू हो चुकी है। 30 जून से नई बिल्डिंग में इमरजेंसी सेवाएं भी शुरू होगी। अब तक 10 विभागों की ओपीडी वहां शिफ्ट की जा चुकी है। बेहतर पहुंच, पार्किंग, एसओपी आधारित इमरजेंसी व्यवस्था और अत्याधुनिक जांच व इलाज की सुविधाओं से अस्पताल में सुधार दिखा है। दिसंबर 2024 से अब तक 2.46 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। पटना पुलिस को मिला नया सख्त कप्तान। पटना के नए पुलिस अध्यक्ष कार्तिकेय शर्मा ने पदभार संभालते ही अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संकेत दिया है। शर्मा की प्रशासनिक पृष्ठभूमि मजबूत है। वे संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और पुलिस के दुर्व्यवहार पर रोक लगाने और जनता से बेहतर संवाद बनाने का संकल्प लिया है। पटना में बढ़ते अपराधों से निपटने में उनकी कार्यशैली में उम्मीदें बंधी है। पटना मेट्रो की ब्लू लाइन लगभग तैयार, 15 अगस्त तक शुरू हो सकता है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर 2 की एलिवेटेड ब्लू लाइन का 6.49 किलोमीटर लंबा प्राथमिक मार्ग 15 अगस्त 2025 तक चालू हो सकता है। यह रूट पटना जंक्शन से ISBT तक जुड़ता है, जिसमें मलाई पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशन शामिल है। कार्य का 90% से अधिक भाग पूरा हो चुका है, जबकि अंतिम सिविल और विद्युत कार्य प्रगति पर है। खेमनीचक स्टेशन प्रमुख इंटरचेंज बनेगा। बड़ेरिया चक में 76 एकड़ में डिपो भी लगभग तैयार है। परियोजना की लागत 13,925 करोड़ है, जिसे राज्य, केंद्र व JICA द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। 21 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। यह सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है, क्योंकि राज्य में सितंबर से अक्टूबर में चुनाव होने हैं। सत्र में कई विधेयक पेश होंगे और जनहित में मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोक लुभान घोषणाएं कर सकती है, जैसे महिलाओं और शिक्षकों से जुड़ी योजनाएं। साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश होने की संभावना है। विपक्ष कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। हालांकि वर्तमान में NDA और महागठबंधन दोनों चुनावी रणनीति में जुटे हैं। फर्जी दस्तावेज से टेंडर लेने वाली एजेंसी डीबार 2 करोड़ की सिक्योरिटी जब्त। पटना में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने वाली एजेंसी HP राज्य गुरु इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और जानकारी छिपाकर टेंडर लेने के आरोप में डीबार कर दिया गया है। यह मामला मई 2025 में सामने आया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर एजेंसी की 2 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई। एजेंसी ने कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी के मामले की जानकारी भी छिपाई थी। अब इस एजेंसी को पटना स्मार्ट सिटी की अन्य परियोजना से भी बाहर कर दिया गया है। फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत बेहतर कार्य करने वाले मुखिया सम्मानित। बीते दिन पटना में आयोजित फाइलेरिया मुक्त पंचायत पहल कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारी से लड़ाई केवल सरकार या किसी एक संस्था से संभव नहीं,
बल्कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मंत्री ने अभियान में बेहतर कार्य करने वाले मुखियाओं को तारीफ पत्र और जिला परिषद अध्यक्षों को सम्मानित किया। कार्यशाला का आयोजन राज्य कार्यालय फाइलेरिया और पीरामल फाउंडेशन द्वारा किया गया था। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर श्यामा राय ने बताया कि सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम में पंचायतों की अहम भूमिका रही है। पटना में मानसून की मार, 42 सड़कें अब भी कीचड़ और गड्ढों से बेहाल। पटना में मानसून की दस्तक के बावजूद 42 सड़कें अब भी गड्ढों और कीचड़ से भरी है, जिसमें लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। नाला, सीवरेज, जल व गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदी सड़कें अब तक रीस्टोर नहीं की गई है। कृष्णापुरी पार्क, पोलसन रोड, नागेश्वर कॉलोनी, हंडर रोड जैसे क्षेत्रों में सड़कें जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षा से शिकायत कर रहे लेकिन समाधान नहीं हुआ। बुड़को ने निर्माण एजेंसियों को मरम्मत के निर्देश दिए हैं, पर काम अधूरा है। बारिश में हालात और बिगड़ने की आशंका है। पटना के इस्कॉन मंदिर में आज से शुरू होगी 7 दिवसीय जगन्नाथ कथा। पटना स्थित इस्कॉन गोलक धाम मंदिर में आज से 26 जून तक 7 दिवसीय श्री जगन्नाथ कथा का आयोजन हो रहा है। वृंदावन से आए प्रसिद्ध भागवताचार्य राधा वल्लभ दास जी भगवान जगन्नाथ की लीलाओं, अवतरण, रहस्यों और दर्शन के लाभ पर प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक व्याख्यान देंगे। इसके बाद कीर्तन और महाप्रसाद का वितरण होगा। यह आयोजन 27 जून को निकलने वाली रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर हो रहा है, ताकि भक्त कथा श्रवण के माध्यम से भगवान के स्वरूप को जानकर भक्ति में लीन हो सके। पाटलिपुत्र टू गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस कहां रुकेगी, जाने सब कुछ। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आज से उद्घाटन स्पेशल के रूप में शुरू होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। यह ट्रेन हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और नरकटियागंज में रुकेगी। चेयर कार का संभावित किराया 740 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1540 होगा। मुजफ्फरपुर तक 295 व 625 हो सकता है। ट्रेन 8 कोच की होगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी, शनिवार को नहीं चलेगी। इसका रखरखाव गोरखपुर में और सफाई पाटलिपुत्र में होगी। फिलहाल यह राजेंद्र नगर यार्ड में है। ट्रायल रन के बजाय सीधे उद्घाटन होगा। दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 10 मकान और दुकानें टूटी। दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए बीते बुधवार को महादेव, फुलवारी और श्री रामपुर मौजा में 10 मकान व दुकानें तोड़ी गई। शेष 10 को खाली करने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया गया है। कुल 20 संपत्तियां निर्माण क्षेत्र में आ रही है। कार्रवाई दानापुर एसडीओ दिव्या शक्ति के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि कई प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे की प्रक्रिया नियम के अनुसार पूरी की जाए। रोहित शर्मा ने आयुष महात्रे को दिया अपना साइन किया हुआ बैट। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे को वनडे कप्तान रोहित शर्मा से साइन किया हुआ बैट मिला, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जीवन भर की याद बताया। टीम 24 जून से 23 जून तक इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जिसमें एक अभ्यास मैच, 5 यूथ वनडे और 2 मल्टी डे मैच शामिल है। आयुष ने आईपीएल 2025 में 206 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था। टीम में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है, जिन्होंने आईपीएल में 48 गेंदों में शतक जड़ा। चोटिल आदित्य राणा और खिलन पटेल की जगह डी दिपेश और नमन पुष्पक को टीम में शामिल किया गया। वनडे सीरीज की शुरुआत 27 जून से हो। पटना में मानसूनी मौसम बरकरार, तापमान सामान्य सीमा पे। पटना में मौसम मानसूनी बना हुआ है और तापमान सामान्य बना हुआ है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उमस थोड़ी अधिक हो सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। फिलहाल तेज गर्मी की कोई आशंका नहीं है और मौसम फिलहाल सामान्य बना रहेगा। बिहार और झारखंड में संजीव मुखिया के नेटवर्क पर ईडी की रेड से मची खलबली। बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल के 11 ठिकानों पर ईडी ने नीट 2024 और
अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में माफिया संजीव मुखिया के नेटवर्क पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर की गई। संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और आरोपित सिकंदर यादवेंदु के घरों पर भी हुए। ईडी ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और वह विभिन्न परीक्षा लीक मामलों में संलग्नित होता है। सीएम ने पुलिस की 618 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास परिसर से बिहार पुलिस के 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वाहनों का निरीक्षण कर पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गाड़ियों से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस पहल से पुलिस की मुस्तैदी और गश्ती व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। पटना के सबसे पॉश इलाके में फायरिंग। बीते दिन राजधानी पटना के सबसे VVIP इलाके में अपराधियों ने मंत्री अशोक चौधरी और हाई कोर्ट के जज के आवास के बाहर गोलीबारी की। लूटपाट के दौरान एक युवक को गोली लगी, जिसकी हालत गंभीर है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नाकेबंदी कर CCTV फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वारदात से कानून व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल उठे। पुलिस जल्द अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा कर रही है। PMCH के नए भवन में 10 विभागों की OPD शिफ्ट। PMCH के टावर 1 और 2 में मुख्यमंत्री ने 3 मई को 1117 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। नए भवनों में कार्डियोलॉजी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, औषधि, मेडिसिन, PSM, शिशु, दंत, चर्म एवं रति रोग, कान, नाक, गला समेत 10 विभागों की OPD शिफ्ट कर दी गई। 30 जून तक इमरजेंसी और IPD भी यहां संचालित होंगे। 6 महीने में 2.46 लाख मरीजों की OPD हुई। 11.58 लाख पैथोलॉजी जांच और हजारों ऑपरेशन किए गए और मरीजों को बेहतर सुविधा और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पटना में भूमि विवाद में बगैर जांच अभियुक्तों को जेल भेजना पड़ा महंगा। बीते दिन पटना के फुलवारी शरीफ थाने में भूमि विवाद के एक मामले में बिना सही जांच किए वादी के बयान पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने पर कार्रवाई हुई। जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन थानेदार और कांड के अनुसंधानकर्ता को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। मामले की गंभीरता देखते हुए IG ने थाने का निरीक्षण किया और सिटी SP को केस का पुनः पर्यवेक्षण करने का आदेश दिया। आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए एक पक्षीय कार्रवाई की, जिससे विवाद और बढ़ा। पटना मुख्यालय में सोलर प्रोजेक्ट के लिए NTPC ने आमंत्रित की बोलियां। NTPC लिमिटेड ने पटना स्थित ईस्टर्न रीजन मुख्यालय पर ग्रीड संलग्न रूफटॉप सोलर फोर्ट सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की है। यह टेंडर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग GCB के तहत एकल चरण एकल लिफाफा कार्य अनुबंध रूप में होगा। कार्य अवधि कुल 66 माह है, जिसमें 60 माह का संचालन व रखरखाव शामिल है। अनुमानित EMD 1 लाख है। केवल कक्षा 1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही पात्र है और सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाता को भारत सरकार से पंजीकरण आवश्यक है। बीड पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1858 में ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर कब्जा किया, जिससे सिपाही विद्रोह का अंत हो गया। आज के दिन मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन जनता के लिए खोला गया। आज के दिन भारत में YMCA की स्थापना हुई। आज के दिन तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज के दिन राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल NN वोहरा में जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। आज के दिन कुशल पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म हुआ था। देवघर से पटना आ रही डाक वैन से 2568 लीटर बियर जब्त। बीते बुधवार को मद्य निषेध विभाग की सूचना पर हाथीदह पुलिस ने एक डाक पार्सल वैन से 214 कार्टन यानी 2568 लीटर
केन बियर बरामद की। वैन देवघर से पटना आ रही थी। जांच के दौरान NH 31 पर पुलिस ने वैन को रोककर तलाशी ली, जिसमें बियर मिली। इस मामले में मसौड़ी निवासी वैन चालक लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि वैन और बियर जब्त कर ली गई है। पूछताछ में चालक ने स्वीकार किया कि वह देवघर से बियर लेकर पटना जा रहा था। मामला मद्य निषेध कानून के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं स्वास्थ्य कुमार, अनिल कुमार, संजीव कुमार, बबलू कुमार, अनूप कुमार, संजीव कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते आज के इस सवाल की ओर। आपकी नज़र में नीतीश सरकार की सबसे बड़ी चुनावी चुनौती क्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।